डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट, जो कि चैप्टर 2 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे आपको हायर स्टडीज़ में भी केमिस्ट्री में बड़ा हेल्पफुल होगा ये चैप्टर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एसिड। क्या होता है दोस्तों एसिड? एन एसिड इज ए कंपाउंड दैट डिजॉल्व इन वाटर मेक अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन। जो दोस्तों एसिड होते हैं वो जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो आपको हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। वाटर में डिजॉल्व करने पर आपको या तो H+ आयन देंगे या तो H+ आयन H2O से कंबाइंड होकर H+ आयन H2O से कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे? H+ आयन H2O से कंबाइंड होकर हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डायग्रामेटिकली इसको आपको रिएक्शन दिखाया गया है कि जब HCl को वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं, जब HCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। क्लोराइड आयन तो वैसे ही सॉल्यूशन में रहता है, लेकिन H+ H2O से कंबाइंड होकर क्या बना लेता है? H3O+, जो कि हाइड्रोनियम आयन होता है। तो जो केमिकल, जो कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व करने पर क्या प्रोवाइड करे? H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन, वो होते हैं एसिड। और एसिड की और भी डिफिनीशन होती है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और इनका टेस्ट खट्टा होता है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे एसिड्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं नेचर में एसिड हमें कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? सोर्सेज ऑफ एसिड के स्रोत कौन कौन से हैं? तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि विनेगर मतलब ये सिरका है। सिरके में आपको कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड, जो कि पिकल्स वगैरह में, अचार में डाले जाते हैं जिससे वो सड़ने ना पाएँ। और एप्पल में कौन सा एसिड मिलता है बेटा? ये मिलता है मैलिक एसिड। ये खट्टे होते हैं, तो ये जब बासी हो जाते हैं, या सिरका तो हमेशा ही खट्टा होता है, जितने भी साइट्रिक फ्रूट्स हैं, खट्टे फल हैं, सभी में कोई ना कोई एसिड पाए जाते हैं। मिल्क में आप देख रहे हैं लैक्टिक एसिड मिलता है, एप्पल में मैलिक एसिड मिलता है। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, देखिए और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आंट है, आंट में फॉर्मिक एसिड, लाल वाली चींटी या लाल वाला चींटा जब काटता है या मधुमक्खी काटती है तो उसमें भी, हनी बी में भी कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से ये सारे फ्रूट्स आपको एसिड प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, एसिड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? तो जैसा अभी हमने डिफाइन किया था कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। जब एसिड को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आयनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जब उनको वाटर में डिज़ोल्व करिए तो उससे करंट पास होने लगता है। फिर एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। फिर अगली प्रॉपर्टी है, एसिड रिएक्ट विद बेसेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो वो साल्ट एंड वाटर बनता है। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे अपने वीडियो में कि एसिड प्लस
बेस। जब कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस से, तो दोस्तों वो क्या बनाता है, वो बनाता है साल्ट एंड वाटर बनाता है। अगली प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद सम मेटल इट रिलीजेस हाइड्रोजन एटम। जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जो कि बहुत इन्फ्लेमेबल गैस होती है, और कोई साल्ट बनेगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हैं। फिर आया एसिड के टाइप। तो कंसंट्रेशन के आधार पर, उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर एसिड दो टाइप के होते हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनको हम वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो वो फुली जो है वो आयनाइज हो जाते हैं। मतलब उनके जितने भी अणु होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब ब्रेक हो जाते हैं आयंस में। लगभग 95% से ऊपर मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएं। या बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जैसे H2SO4 को हम लोग कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स। सारे अम्लों का राजा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, H2SO4 जिसका फार्मूला होता है। तो जब उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, या HCl भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H+ और Cl- आयन में टूट जाते हैं। कितने ज़्यादा H+? जितना ज़्यादा H+ कंसनट्रेशन होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, उस एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। इसी तरह वीक एसिड क्या होते हैं? तो वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं। जैसे आपने 100 मॉलिक्यूल्स डाला तो उसमें केवल 8-10% ही आयनाइज्ड हो जाएंगे, बाकी मॉलिक्यूल्स अनआयनाइज्ड होंगे, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे। देखिए इस दूसरे सॉल्यूशन में कितना कम हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, तो वो एसिड कैसा होगा? वीक एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, वीक एसिड आपका एसिटिक एसिड है। और भी ऐसे आइए एग्जांपल हम लोग देखते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट दी हुई है सामने स्क्रीन पर आपके। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन है दोस्तों? हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr फार्मूला होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। हाइड्रो आयोडिक एसिड HI होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। और पर क्लोरिक एसिड होता है HClO4। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इसका मतलब जब इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये फुल्ली आयनाइज्ड होते हैं। 100 मॉलिक्यूल्स अगर डिज़ोल्व करें तो उसमें 95% के ऊपर मॉलिक्यूल्स H+ और निगेटिव आयन में टूट जाते हैं। अब कुछ वीक एसिड्स के बारे में देखते हैं। वीक एसिड्स ऐसे होते हैं जो केवल 5-10% ही आयनाइज्ड होते हैं, बाकी 90% मॉलिक्यूल्स अनआयनाइज्ड ही रह जाते हैं। तो वीक एसिड के ये सारी लिस्ट दी हुई एग्जांपल्स हैं। एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला CH3COOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉर्मिक एसिड HCOOH, हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। तो ये सारे वीक एसिड्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अब बेसेस क्या है? व्हाट आर बेसेस? बेसेस जो होते हैं, बेसेस क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे केमिकल जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर जैसे हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन एसिड देता था, वैसे बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। OH- को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ये देखिए इसमें जैसे NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है। जब इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये Na+ सोडियम आयन में टूट गया, और ये टूट गया हाइड्रोक्साइड आयन में, OH- आयन में टूट गया। तो जो भी केमिकल वाटर में डिज़ोल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं, वो दोस्तों कौन से एसिड होते हैं? वो होते हैं आपके, वो बेस होते हैं। उनका कैरेक्टर जो है बेस होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सोर्स ऑफ बेसेस हैं। बेस हमें कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? तो सबसे पहला है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ पर मिलता है आपको? सोप में। कोई भी साबुन है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रहता है, वो आपको का बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये कौन सा आयन देगा? OH- आयन देगा। इसी तरह से
इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट कहाँ से मिलेगा आपको? डिटर्जेंट से। सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट से मिलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा है, बिस्किट या ब्रेड में पड़ता है। सोर्स ऑफ बेसिस में आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सीमेंट में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट में पाया जाता है। अमोनिया फर्टिलाइजर में पाई जाती है। अमोनिया के कंपाउंड फर्टिलाइजर में पाए जाते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटिंग एसिडिटी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो MgOH का होल ट्वाइस वो आपके इनो में पड़ा होता है। जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो आप इनो पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उससे आपको बेस मिलता है, जिससे आपकी पेट की एसिडिटी को कम कर देता है। पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग एंटासिड यूज़ करते हैं। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड है जो कि इनो में पाया जाता है। अब हम लोग जैसा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का था, वैसा ही कॉन्सेप्ट आपका होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का। ऐसे बेसेस जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएं, 90% से ज़्यादा आयनाइज्ड हो जाएं, उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसेस। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, लिथियम हाइड्रोक्साइड है LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड SrOH का होल ट्वाइस। तो ये सारे बेसेस जो हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, फुली आयनाइज्ड होंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग आगे का वीक बेसिस के लिस्ट क्या है। वीक बेसिस के एग्जांपल आप लोग याद कर लेंगे। वीक बेसिस हैं आपके अमोनिया NH3, डाई एथिलअमीन CH3CH2 का होल ट्वाइस NH, मेथिलअमीन CH3NH2 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये सारे वीक बेसेस हैं क्योंकि इनको वाटर में डिज़ोल्व करने पर केवल 5 या 10% आयनाइजेशन होगा। बहुत कम हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड ये करते हैं। और इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। जो बेसेस होते हैं, बेसेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। जैसे करेले का स्वाद है, कड़वा होता है, नीम की पत्ती कड़वा होता है, डिटर्जेंट या साबुन का टेस्ट कड़वा होता है। तो जो भी केमिकल्स कड़वे होते हैं वो सब बेसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसेस में सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। ये कड़वे होते हैं। फील स्लीपरी, थोड़ा सा चिपचिपापन होता है, जैसे साबुन और डिटर्जेंट में देखते हैं आप चिपचिपापन रहता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनको वाटर में डिज़ोल्व करने पर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनसे करंट पास हो जाती है। और आगे दिया है फोर्थ प्रॉपर्टी दी हुई है टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। अभी एसिड में ये प्रॉपर्टी आई थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है या कोई बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो वो साल्ट और वाटर बनाता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेसिस में डिफरेंस क्या होता है? तो वही इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप लोग आमने सामने लिख दीजिए, वो डिफरेंसेस हो जाएंगे। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। Acid does not feel slippery, base feels slippery. Acid react with bases to produce salt and water. Base also produce salt and water on reacting with acid. Acid react with metal to produce hydrogen gas and salt. इसी तरह बेस भी जब रिएक्ट करता है किसी मेटल से तो वो भी बनाता है साल्ट और वाटर या हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग आगे इंडिकेटर्स को लेकर आएंगे और एसिड बेस से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।